अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू होप वर्चुअल एकेडमी। अच्छा गाइस, इसमें जो है हम डिजी स्किल के बारे में बात करेंगे। जो न्यू कोर्स इन लोगों ने ओपन कर लिए हैं, डिजी स्किल 3.0 वो लॉन्च जो किया हुआ है, ठीक है। तो ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। आपको ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो ऐसे मिलेगी कि आप जो है वो डिजी स्किल डॉट पी के लिखेंगे, ठीक है, गूगल पे। तो आपको जो है ना ये इस तरह का पोर्टफोलियो आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट वेबसाइट जो है आपको ओपन करेंगे तो आपके पास ये इस तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे जो है अभी इन लोगों ने न्यू कोर्स भी जो है वो ऐड किए हैं, ठीक है। अब न्यू कोर्स में कौन कौन से सबसे पहले फ्रीलांसिंग है वो भी आपको बता रहे हैं कि फ्रीलांसिंग है क्या। ये इसलिए इन लोगों ने लॉन्च किया हुआ है फ्रीलांसिंग वाला कोर्स, क्योंकि जो न्यू है ना उनको पता नहीं होता, ठीक है, कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप किस वे में जो है वो फ्रीलांसिंग में भी काफ़ी डोमेन्स है ना, तो आप लोग को ये बताएंगे। उसके अलावा दूसरा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसके अलावा वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन और वीलॉगिंग। अच्छा, ये जो है ना ये कोर्स इन लोगों ने अभी ऐड किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो डेटा एनालिटिकल और बिजनेस इंटेलिजेंस है, ये भी ऐड किया हुआ है। उसके अलावा एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ई कॉमर्स मैनेजमेंट है, वर्डप्रेस है। इसमें जो आपको वेबसाइट जो है वो बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है। अब इन लोगों ने देखें कि डिटेल में आप जाएंगे, इनके कितना 1348 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है इसमें। इसमें 1300 जो है वो 1354 1659 ये इतने लोगों ने ऑलरेडी जो है वो क्या किया हुआ है, अप्लाई कर लिया है। तो आप लोग भी अप्लाई करें। अच्छा, अप्लाई करने का थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको क्या करेगा। ये ऊपर जो लिखा हुआ है साइन अप, आप साइन अप पे जाएँ, ठीक है। साइन अप के बाद जो है आपके पास ये पोर्टफोलियो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले अगर आप न्यू हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी साइन अप पे। अगर न्यू नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली साइन इन पे क्लिक करें, ये लिखा है ना साइन इन, साइन इन पे क्लिक करें और अपना जो है वो पे जिन लोगों ने पहले अगर डिजिटल मार्केटिंग में फॉर्म फिल किया हुआ है तो सिर्फ साइन इन करें और उसके बाद जो है वो फिर डिजी स्किल में सॉरी, तो वो आपका ओपन हो जाएगा। अच्छा, जो न्यू है उनके लिए है कि क्रिएट दी न्यू अकाउंट, ठीक है। आप क्या करें, यहाँ पे अपना नाम लिखें, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट नेम, फिर इसके बाद ईमेल एड्रेस, वैलिड वैलिड ईमेल एड्रेस हो, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि जो भी कोर्स वगैरह होंगे तो आपको ईमेल किए जाएंगे, वेरिफिकेशन भी जो है ना आपकी इसी ईमेल पे होगी, ठीक है। और वो ईमेल जो करंट आप यूज़ कर रहे हैं तो वो लगा लें। उसके अलावा पासवर्ड आप खुद पासवर्ड सेट करेंगे, इस तरह ना हो कि आपका जो ईमेल का अपना पासवर्ड हो वो भी लगा लें, कोई मसला नहीं है। मगर ये है कि आप अपनी ईमेल भले लगाएं, मगर ये है कि पासवर्ड आपका भले कोई भी यूज़ कर लें, खुद बना लें यहाँ पे न्यू ही, ठीक है। मगर ये है कि पासवर्ड में ये लिखा हुआ है कि 7 से 16 करेक्टर लाजमी होने चाहिए पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है असलम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो असलम अली तो पूरा आप लिखें, असलम अली पूरा, फिर उसके बाद कोई भी डिजिट्स वगैरह लगा लें, ठीक है। कोई भी नंबर दे दें, नंबर के बाद जो है ना ये हैशटैग लगा लें या कोई भी डॉलर की सिंबल वगैरह यूज़ करें। इसमें ये होगा कि आपका जो है वो पासवर्ड सिक्योर होगा, ठीक है। और जल्दी जो है वो हैक नहीं होगा, एसेस नहीं होगा, एसेस। उसके बाद सबमिट करेंगे, सबमिट के बाद जो है वो आपका साइन अप जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं आपको साइन इन अभी करके दिखाता हूँ। ये साइन इन है, ठीक है। अब ये मेरा अपना है, ठीक है। ये मेरा ओपन हो गया, ये मैंने ऑलरेडी जो है वो फिल किया हुआ है तो इसलिए मेरा जो है इस तरह आ रहा है, ठीक है। अब जो है मैं होम पे जाऊंगा, मैं अपनी प्रोफाइल पे, ये मेरा प्रोफाइल है अपना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जो है ना ब्लर करूँगा, मेरी अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन है। तो सिंपल जो है फर्स्ट नेम आप लिखेंगे, उसके अलावा मिडिल नेम अगर है तो लिख दें, वरना कोई मसला नहीं है। लास्ट नेम, उसके अलावा जेंडर मेल है फीमेल है जो भी हो, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप लिखें, ये डे यहाँ पे लिखें, पर मंथ ये ईयर, फिर इसके बाद CNIC आप करेक्ट लिखें, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कंट्री, नेशनलिटी, सिटी, उसके बाद जो है वो पोस्टल एड्रेस या मेलिंग एड्रेस आप वो करेक्ट लिखें। उसके बाद मोबाइल नंबर है ये वो करेक्ट लिखें, ठीक है। उसके बाद जो है वो पर्सनल कंप्यूटर अगर आपके पास है तो लिखें, उसके बाद नहीं है तो फिर नो पे क्लिक करें। उसके बाद इंटरनेट फैसिलिटी कौन सी है, फाइबर है आपके पास लगा हुआ है या ईवो भी, जो भी हो आप क्लिक करें। उसके बाद फिर उसके बाद ये आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा, जितना भी है वो आप ऐड करें। उसके अलावा प्रोफिशंसी इंटरेस्ट जो है आपका खुद कितना होगा, आपको ये मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है,
तो ये तो सबके लिए मेरे मेरे मेरा तो इसीलिए था कि ये रेट योर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, तो वो मेरा वो नॉलेज मैंने किया हुआ है। इसके बाद रेट योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितनी है, तो वो आप टिक करें। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मेरी प्रोफिशिएंट है इसलिए, राइटिंग मेरी प्रोफिशिएंट है इसलिए मैंने टिक किया हुआ। अच्छा, उसके बाद आपकी जो भी हो ना आप खुद टिक करें वो। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द कोर्स डिजी स्किल, आप क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो फ्रीलांसिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो। ये देखो मैंने आप इनमें से किसी एक को भी सिलेक्ट करें, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए व्हाट डू यू लाइक टू लर्न। अब ये जो है ना एक जनरली आपसे पूछ रहे हैं आपका इंटरेस्ट जो है वो कौन क्या है, किस में है। तो वर्डप्रेस है, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन है, एसईओ है, क्रिएटिव राइटिंग है, डिजिटल लिटरेसी है, जो भी हो अब यहाँ पे भले ये अनलिमिटेड है, भले आप सब पे टिक करें भले कर दें। कुछ जो जिनमें आपका इंटरेस्ट हो वो टिक करें तो भले टिक कर लें, ठीक है। ये मतलब वो नहीं है कि आपको सिर्फ ही सिर्फ जब ये तो आपका जनरल फार्म है ना, जब आपका पूरा क्लियर होगा ना तो उसके बाद वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको 2 प्रोवाइड करेंगे कोर्स। एक तो फ्रीलांसिंग लाज़मी है, वो फ्रीलांसिंग उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी वो एनरोल्ड हैं, या फिर उन लोगों ने ऑलरेडी जो है पहले भी 1.0 वाले में जो है एनरोल किया था अपने आप को। तो उन लोगों के लिए जो है फ्रीलांसिंग नहीं है, वो कोर्स वो आप लोग को खुद प्रोवाइड नहीं करेंगे। मगर जो न्यू है उनको तो वो लाजमी प्रोवाइड टिक करें वो, क्योंकि फिर वो आप लोग को खुद वरना जो है वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट फिर भी नहीं करेंगे, मगर ये है कि वो खुद जो है ना आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इससे अच्छा है पहले ही आप टिक कर लें, उसके बाद जो आपको अच्छा लग रहा है वो टिक कर लें। अच्छा, ये बोल रहा है कि आपने कहाँ से सुना, तो वो सबमिट करें, ठीक है। अच्छा सबमिट, उसके बाद ये थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेरी तो मास्टर से, तो वो टिक किया। उसके अलावा स्पेशलाइजेशन किस में है। अच्छा, स्पेशलाइजेशन ये है कि अगर आपका जो डिपार्टमेंट है या जिसने भी मास्टर्स की हुई तो वो देखें बिजनेस है या कंप्यूटर साइंस में आ रहा है या इंजीनियरिंग में आ रहा है या मैनेजमेंट साइंस, बायोलॉजिकल, लीगल, हेल्थ, फिजिकल। अब मेरा जो है वो इंग्लिश में किया है, तो मैंने आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में आ रहा है मेरा, तो इसलिए मैंने आर्ट्स और ह्यूमैनिटी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इंग्लिश तो नहीं है ना इसलिए। अब एजुकेशन टिक कर लें, भले सोशल साइंस जो भी हो, साइंस का सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी हो, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद जो है ना आप क्या करें, सबमिट पे टिक करें। सबमिट पे टिक करने के बाद जो है वो यहाँ पे आपका जो है वो आ जाएगा होम पेज। अब ये होम पेज इसीलिए आ रहा है क्योंकि मेरा जो है वो ऑलरेडी मैंने जो है टिक किए हुए हैं मैंने, ठीक है। ये जो है ना कोर्सेज है मेरे। अब इनमें से कोर्सेज में एफिलिएटिव मार्केटिंग है, ऑटो है, ये सारी